हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दक्षिणा के क्लासरूम में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई इनवाइट यू टू दिस डिस्कशन ऑफ दिस पेपर दैट यू रिसेंटली गिवन। सबसे पहली बात बेटा, पेपर का लेवल अच्छा है। अच्छा मतलब ये है कि आपको ये पेपर चैलेंज करता है और आपसे जिन चैप्टर्स को और जिन पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछता है, उन चैप्टर्स के अंदर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो ही आप इस पेपर के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे। तो जिस हिसाब से आप लोगों को टाइम मिला है तैयारी का और जिस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया गया है, अगर आपने ढंग से किया हो तो मैं इस बात की फुल उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम फोड़ के आए होगे। मतलब पेपर एकदम ढिंचैक एकदम मस्त करके आए होगे, राइट। तो करें अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है एक बार आइडिया ले लेना ज़रूरी है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप ट्रांसलोकेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा हमेशा सुक्रोज के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में कभी नहीं होता। स्टार्च के फॉर्म में हमेशा स्टोर होता है। ट्रांसपोर्ट करेंगे तो आप सुक्रोज के फॉर्म में करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम इज़ गर्डल्ड। बेटा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है। अगर स्टेम गर्डल्ड होती है तो आप बेसिकली इस तरीके से स्टेम को ऑब्जर्व करते हो जिसके अंदर से जाइलम तो मेंटेन रहता है। यानी अगर मैं रूट से शूट की तरफ देखूं तो जाइलम क्योंकि मेंटेन्ड है, आपने फ्लोएम को काटा सिर्फ, तो इसकी वजह से क्या होता है, जाइलम है और फ्लोएम काट दिया गया है। तो आप देखो दोबारा इसको कलर चेंज करते हैं। तो जाइलम मेंटेन्ड है तो पानी नीचे से रूट से शूट की तरफ जा सकता है, लेकिन फ्लोएम कट गया है तो खाना यहाँ से नहीं आ पा रहा है। यानी अगर ऐसा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता है तो स्टेम तो ऊपर पानी भेज देती है तो शूट अपने पास सही है, लेकिन जब शूट नीचे की तरफ खाना भेज रही है वो नहीं आ पा रहा है, इसलिए रूट डाइज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट कॉमन इन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव। तो फैसिलिटेटेड एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में अप हिल होता है और फैसिलिटेटेड में डाउन हिल होता है, तो इसलिए समझ रखते हैं। सेलेक्टिव, सैचुरेशन एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तीनों के लिए तीनों पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, ये नॉट कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and proteins। ध्यान से देखना, बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यानी अगर आप फैट को तोड़ें, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ें और प्रोटीन को तोड़ें तो इनमें से कौन सी चीज़ तीनों में आएगी, तो आंसर हमेशा एसिटाइल कोएंजाइम है। एम्फीबॉलिक पाथवे का क्वेश्चन है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्लाइंड एट मोर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ इज कॉल्ड। ध्यान से देखना, मोर देन 680 वेवलेंथ से, अगर 680 से नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ आप देते हो तो टेक्निकली आप रेड लाइट के बियॉन्ड जा रहे हो। और अगर आप रेड लाइट के बियॉन्ड जा रहे हो तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो कम हो जाता है और इस चीज़ को हम कहते हैं रेड ड्रॉप। एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंजाइम ऑफ TCA इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट एंड साइटोसोल इन प्रोकैरियोट। तो अब आपके पास यूकैरियोट में इनर मेम्ब्रेन में कौन सा एसोसिएटेड होता है, आपको पढ़ाया गया था बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम यहाँ पर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है। और क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है तो उनके साइटोसोल के अंदर ही पड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 101। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टर्मिनल ऑक्सीडेशन के दौरान साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू O2। क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट है, याद होगा तो आंसर आप सही कर पाएंगे। आपके पास साइटोक्रोम A3C इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, C A3 ऐसे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पूरा का पूरा 4 देखोगे तो पॉइंट जो मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो पॉइंट ये है कि पकड़ जो कंसेप्ट के ऊपर है वो जितनी अच्छी उतना ज़्यादा कामयाब आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। Chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed। पता क्या है, ये ना स्टेटमेंट को मुश्किल कर दिया गया है। वो सीधी सी बात बोलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो कब होती है, सॉरी केमियोस्मोटिक कपलिंग की बात कर रहे हैं, यानी केमियोस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल सही चलेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की ही बात है। उसमें ATP इसलिए बनता है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस बनता है। पहला स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट,
which one molecule of pyruvic acid is oxidized in CO2 and H2, then some substances are formed. Which option has correct information? जब एक पायरुविक एसिड CO2 और H2 में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या बनता है? एक फाड़ू, चार नाड़ू, तीन CO2। याद रखिएगा, पायरुविक एसिड को जब आप CO2 H2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्लस ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और पायरुविक एसिड एक है, एक ग्लूकोज से दो पायरुविक बनते हैं, याद रखिएगा बेटा। तो अगर आप दो पायरुविक में से किसी एक पायरुविक के लिए लेके चल रहे हैं तो रिएक्शन तब वैसे कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट, जब लाइसोजाइम बर्स्ट करता है तो वो अपने एंजाइम सेल के अंदर रिलीज़ करके पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस में हम कहते हैं कि सेल खुद को मार लेता है। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, क्योंकि मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, मेम्ब्रेन एक्सपैंड कर सकती है, मेम्ब्रेन इलास्टिक सी है। इस वजह से सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड इंटरसेल्युलर जंक्शन बन सकते हैं। इंटरसेल्युलर जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। बेटा ये 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, आप लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट, सिक्रीशन एंड परमिएशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यस, मेम्ब्रेन सिक्रीशन कर सकती है, एक्सोसाइटोसिस कर सकती है। परमिएशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन मतलब बाहर से सब्सटेंस अंदर या अंदर से बाहर जा सकता है। स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस में नहीं मिलते? सीलिया फिलेजा में मिलते हैं, यस। सेंट्रियोल में मिलते हैं, यस। बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, यस। न्यूक्लियोलस में कभी नहीं मिलते। न्यूक्लियोलस में माइक्रोट्यूब्यूल्स का कोई खास काम है ही नहीं। न्यूक्लियोलस सिर्फ आरएनए का एक्यूमुलेशन है। सेलेक्ट द मिसमैच। न्यूक्लियोप्लाज्म बैक्टीरिया कभी नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता। प्लाज्मिड प्रोकैरियोट में होगा सही, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया में होगा सही, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट में मिलेगा सही। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता। रेसिडुअल बॉडी रिप्रेजेंट्स टर्शरी लाइसोसोम। बेटा इसको आप करेंगे रिमेंबर, ये आपको नहीं कराया गया है बट इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन दिखाता है, यस। सर्कुलर होता है, यस। ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यस। बट प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, डबल स्ट्रैंडेड होता है। विच वन ऑफ इज कंसर्न विद SCR? स्मूथ आता तो हमेशा फॉस्फोलिपिड। सीधी सी बात, लिपिड या स्टेरॉइड जो सिंथेसिस अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आंसर SCR। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये। आगे बढ़ते हैं। द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3। C4 ज़्यादा कामयाब होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं C3 के कंपैरिजन में। क्यों? द CO2 इफ्लक्स इज़ नॉट प्रिवेंटेड। ये कहता है CO2 इफ्लक्स जो होता है, CO2 को जो बर्बादी होती है उसको रोका नहीं जाता। नहीं, CO2 की बर्बादी को रोक लिया जाता है। CO2 इफ्लक्स का मतलब आप समझ रहे हो? CO2 इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में CO2 की बर्बादी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल। CO2 का उद्ग्रहण हो रहा है, वो उद्ग्रहण यानी बर्बादी हो रही है। तो CO2 इफ्लक्स यानी CO2 की बर्बादी यानी फोटो रेस्पिरेशन, ये प्रिवेंट करी जाती है, लेकिन यहाँ नॉट प्रिवेंटेड है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दे हैव मोरोक्लोरोप्लास्ट, यस, ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फीचर ऑफ C4 प्लांट? क्या C4 में क्रैंस है? सही। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, यस। याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट को लिख लेना अपने पास कॉपी में। फोटो रेस्पिरेशन CO2 में एब्सेंट होती है, यस। प्रेजेंस ऑफ C3 इन मेसोफिल साइकिल्स, नो। C3 साइकिल जो होती है, कैल्विन साइकिल, C4 प्लांट्स में बेटा बंडल शीट सेल्स में होती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नॉट इन फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट फोटो रेस्पिरेशन? नीदर CO2 नॉर शुगर्स आर सिंथेसाइज्ड इन इट। देखो बेटा, फोटो रेस्पिरेशन में CO2 तो सिंथेसाइज हो रहा है ना, स्टेटमेंट ये वाला गलत हो गया। इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यस। नीदर शुगर्स नॉर ATP, बिल्कुल सही। ना ही कोई फोटो रेस्पिरेशन में कोई शुगर भी नहीं बनता और कोई ATP भी नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, हाँ ये भी बात सही है अपने पास। तो आंसर पहला गलत हुआ। द फुल फॉर्म ऑफ NADs, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, याद करना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट कंपाउंड इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर बेटा आपने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इस स्टेटमेंट को सही आंसर कर सकते हो, नहीं तो अभी के लिए इसको याद कर लो और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर के बाद इस क्वेश्चन को आप मस्ती से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसेन बोल्ट ओलंपिक रनर एट द एंड ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट, अगर वो बहुत तेज़ भागा है तो अब ध्यान रखना एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी उसकी मसल्स को। जब मसल्स को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी तो जितना ऑक्सीजन था वो तो यूज़ हो गया, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मायोग्लोबिन के पास इतना ज़्यादा कंटेंट तो नहीं होता है, तो फिर इसीलिए एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। समझ गए? 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज इन क्रेब्स साइकिल। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, और जब पढ़ाया था क्रेब्स साइकिल तब आपको बोला था
ऐसे चीज़ों को आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो सक्सेनिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक एंड सिट्रिक एसिड, ये तीनों 4, 5 और 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं बेटा। नेक्स्ट, विच नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ आर क्यू। अगर आर क्यू की वैल्यू पता है तो उससे हमें क्या पता लगता है? टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, कौन सा सबस्ट्रेट है हमें आर क्यू से पता लगता है, याद रखना है, क्योंकि सबस्ट्रेट ही डिफाइन करता है कि आप प्रोटीन्स के लिए अलग, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग, फैट्स के लिए, यानी सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर क्यू की वैल्यू कितनी है। हाउ मच पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पार कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, आंसर होगा 2 to 10%। एनसीईआरटी की गिवन वैल्यूज हैं बेटा, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में एसिटाइल कोएंजाइम ही आता है ना, जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बनता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल फॉर्मूला 15 ईयर ओल्ड ह्यूमन। बेटा 15 साल का एक बच्चा है तो वो चाइल्ड में भी नहीं आता कैटेगरी और एडल्ट कैटेगरी में भी नहीं आता, वो आता है एडोलोसेंट। तो चाइल्ड में होता है ये भी नहीं आंसर हो सकता, एडल्ट में ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये तो ह्यूमंस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एलिमिनेशन से आंसर ये। अगर आप एडोलेसेंट का स्पेसिफिक याद भी नहीं करते तो आपको आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी था, यानी थर्ड मोलर्स एडोलेसेंट में नहीं होते। आखिरी की तुम लोगों की भी इस टाइम जैसे आखिरी भी जाड़ आती है ना, हम कहते हैं ना जाड़ आ रही है मम्मी, मुंह में दर्द हो रहा है, यही कारण होता है। वो 3 यानी लास्ट मोलर यहाँ पे नहीं होता, धीरे धीरे आएगा बाद में। लैक्टियल्स इंटेस्टाइन में फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइल, याद रखिएगा। What will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? बेटा parietal cells जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? parietal cells HCl बनाते हैं, और अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन नहीं बनेगा, और जब पेप्सिनोजन से पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चन। एन आर्टरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ वेन बाय ऑल एक्सेप्ट वन। आर्टरी में थिक मस्कुलर वॉल होती है और नैरो ल्यूमेन होते हैं, सही। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल सही। आर्टरी कंसिस्ट ऑफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। बेटा ये तो आर्टरी और वेन दोनों में होता है, बस आर्टरी के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो मोटा होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि आर्टरी के अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया होगी तो तुम कहोगे सर वो तो वेन में भी होती है, इसीलिए इस स्टेटमेंट से हम आर्टरी और वेन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट, विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये बात हमें अच्छे से मालूम है, क्यों? क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन में मदद करता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा। कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल मतलब कहाँ से सिग्नल आ रहा है? अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा याद है आपको, DRG VRG आपने जो पढ़ा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, उनकी बात हो रही है बेटा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन कैरिड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व गैस, सही। बाइकार्बोनेट गैस, कॉम्बिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, तीनों आंसर सही, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज स्पेशली कॉमन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इन मैमल्स। बेटा एल्वियोलाई और इंटेस्टाइन की विलाई में कॉमन क्या है? देखो ना, एल्वियोलाई में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और इंटेस्टाइन में भी, दैट मीन्स बोथ प्रोवाइड लार्ज एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। दोनों के पास सिलिएटेड है, नो। रिच इन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फैटिक्स, ब्लड वेसल्स होते तो मान भी लेते, लिम्फैटिक्स नहीं, क्योंकि एल्वियोलाई में लिम्फैटिक सिस्टम कहाँ होता है? बोथ सूटेड फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बताओ इंटेस्टाइन में गैसेस का डिफ्यूजन से क्या करोगे? कुछ नहीं ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इंक्रीज इन सोडियम एब्जॉर्प्शन इन डिस्टिसिटी। तो जाहिर सी बात, एल्डोस्टेरॉन जो हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है उसके लेवल बढ़ने से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में बढ़ जाती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बेटा हम इसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन। क्वेश्चन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन ना बने, ये कौन काम करता है? कैफीन पीने से यूरिन ज़्यादा बनता है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर से ब्लड वेसल्स आपके पास कैसे हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, यूरिन ज़्यादा बनता है। एल्कोहल से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, रेनिन यूरिन से बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैंगरू रैट। कैंगरू रैट बेटा ये कंसेप्ट आप +2 के एंड में पढ़ते हैं, और ये क्या काम करता है? बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है पानी को बचाने के लिए। ये क्या, एक तो ज़मीन के गड्ढे खोद के रहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर जब इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, देखो ना, कैंगरू रैट समझा देता हूँ, ये ना डेजर्ट में मिलता है, और कैंगरू रैट के पास आप समझ लीजिए पूरी की ज़िंदगी ये बिना पानी पिए रह सकता है। एग्जैक्टली कैसे? इसकी बॉडी में जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फाइनली ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वाटर बनता है ना, तो उस वाटर को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। तो ये क्या करता है, उस बने हुए पानी से अपनी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी कर लेता है। तो स्टेटमेंट पहला, दूसरा सही। यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय काउंटर करंट एक्सचेंज इन एक्स्ट्रा लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, ये भी स्टेटमेंट सही है। एक्चुअली कैंगरू रैट के अंदर अगर आपको यूरिन अगर बनता है
तो इतना ज़्यादा यूरिन, इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि हम यूरिन को ना सॉलिड यूरिन कहना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ऑलमोस्ट सॉलिड होता है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि अगर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको करनी है तो किडनीज के कौन से हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी? लूप ऑफ हेनली में। इसलिए आंसर आपके पास 1, 2, 3 सब सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस इज ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट। हीमोडायलिसिस कब करते हैं? जब किडनी फेलियर हो जाए, यस, और किडनी फेलियर की वजह से यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। एजोटीमिया का मतलब होता है जनरल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, जो यूरिया और बाकी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस अगर उनका लेवल बढ़ जाए तो एजोटीमिया कहते हैं। इन चारों केस में बेटा, तीनों केस में हम हीमोडायलिसिस यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैचिंग पेयर? ये मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ये जितना अच्छे से याद होगा पेपर तुम्हारा उतना बढ़िया होगा। विच प्रोसेस इज़ लीस्ट सेलेक्टिव? सेलेक्टिव यानी कब आप सिलेक्शन का मतलब होता है ना, आप डिसाइड कर रहे हो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो फिल्ट्रेशन में सिर्फ साइज़ के बेस्ड पे होता है, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन में आप सेलेक्ट करते हो कि इसका रीएब्जॉर्प्शन आएगा, इसका नहीं। सिक्रेशन में आप सिर्फ ध्यान रखना, आप अमोनिया की सिक्रेशन करते हो, के की सिक्रेशन करते हो, पोटेशियम की, इसके अलावा किसी और की तो नहीं करते ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आप सेलेक्ट करते हो कि इसका किया जाएगा, इसका नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से सेलेक्ट करता है। लेकिन फिल्ट्रेशन सिर्फ एक पैरामीटर है, साइज़ बड़ा या छोटा, तो कोई खास उसमें इंपॉर्टेंस कोई पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन मतलब खास इसमें नहीं होती, इसलिए इट इज़ लीस्ट सेलेक्टिव। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, अगर आप अपने अपर हैंड में देखेंगे कंधे से लेकिन एल्बो तक देखेंगे तो वहाँ पे ह्यूमरस के पास ही बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मिलते हैं ना। यही आंसर बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन लाइक लव, एंगर एंड प्लेजर? याद रखना, लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का एक पार्ट है जो इन तीनों इमोशंस को कंट्रोल करता है, बेहद इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड बाय कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो ओवरीज के अंदर बनता है, वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन। बेटा ये और ये सब कंसेप्ट आप +2 में पढ़ेंगे, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए, इसको आप अभी कर लीजिए याद, क्योंकि ये एक डिटेल्ड कंसेप्ट है जो मुझे आपको +2 में पढ़ाना होगा, तो आप +2 के लेक्चर्स को देखिएगा। द रिफ्लेक्स एक्शन, देयर इज अ इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ, यानी मुंह सामान जो हमारे पेट में है वो मुंह के थ्रू बाहर आ जाए तो उसको उल्टी कहते हैं ना, और उल्टी का सेंटर मेड्यूला होता है। सिंपल सी बात। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाइपोलर नर्व्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, बिल्कुल सही। सूडो यूनिपोलर आर फाउंड इन डॉर्सल, बिल्कुल सही। एपोलर आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट, यस। न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, नो, स्पॉन्जेस में न्यूरॉन्स नहीं बनते। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना फ्रॉम नॉन सेंसरी लेयर? बेसिकली ओरा सिराटा जो बेटा स्ट्रक्चर होता है वो कोरोइड और रेटिना के बीच का लेयर होता है, ये बीच का लेयर होता है, और ये कहाँ मिलता है? एंटीरियर आई के अंदर। इसको ओरा सिराटा कहते हैं। ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन एक्टिविटी इंक्रीजेज विद थायरॉक्सिन, मैंने आपको पहले ही भी बोला है इसको याद करने के लिए। इसकी ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी थायरॉक्सिन के साथ इंक्रीज करती है क्योंकि दोनों मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर्स इट्स सिक्रीशन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस? ये भी क्वेश्चन आपने एक बार पहले सॉल्व किया हुआ है, आंसर बनता है थायराइड। मार्क दी गलत स्टेटमेंट, ईस्ट्रोजन मेंटेनेंस फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन, सही। आपके पास ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ, यस। प्रोलैक्टिन मिल्क इजेक्शन, नहीं बेटा, प्रोलैक्टिन से मिल्क फॉर्मेशन होते हैं, इजेक्शन तो आपके पास कहाँ से होते हैं? ऑक्सीटोसिन से होते हैं। तो आई बिलीव हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, आपको बढ़िया से पेपर का डिस्कशन क्लियर हो चुका है। कोई डाउट होगी बेटा, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। सो इसके साथ साथ हम फिनिश करते हैं।